नमस्कार दगड़ियों, आज मैं आप थे कि एक इन लड़की की कहानी सुनानो को जानू छू जो अपनी बात थे कि कहते कि बता भी नहीं पाई कि आखिर भी थे कि यह शादी किले नहीं करनी। आज सुबह जन ही काजल की आंख खुली और उड़ ही वीना भैरा का कमरा में आके की त्याख तो आज को नजारा कुछ और ही छा। आज भी कुछ छोटू भाई जो 10-12 आवाज दे के भी करीबन आधा घंटा से पहले अपना कमरा बटकी भैर नहीं निकल दो छाई, आज सुबह सुबह तैयार वेके की अपनी किताब समझू छा। पापा जी रोजाना की तरह रेडियो भरा जगजीत सिंह का गजल सुनना छा। दगड़ी दगड़ो किचन माँ सुबह को नाश्ता भी बनाना छा। माँ नए धुए की पूजा करनी चाहिए और दादाजी अखबार पढ़ने में मगन दिखना था। सप्ताह देखे कि काजल थे कि एहसास होना चाहिए कि आज मैं ही इदगा देर माँ उठू। काजल सोचनी चाहिए कि इदगा माँ मान बोल खड़ा खड़ा सोचनी ही रहली कि कुछ काम भी करेली। काम? क्या काम कर? अरे काम तो छोड़ो, काजल अभी ढंग से उठी भी नहीं चाहिए और उठते ही भी थे कि रोज माँ का हाथों जो चा गरम गरम पानी पीने की आदत छा। माँ हर रोज काजल थे कि गरम पानी दीन चाहिए और पिलान छा। आज माँ अपना ही काम माँ व्यस्त लगनी छा। खैर काजलन भी माथे की काम माँ व्यस्त देखी की किचन मंगाई और पानी गैस में चढ़ा की इस सोचण बैठ गई कि आज के बाद छे जो सब इतगा जल्दी काम निपटाना छे। ईदगा माँ पापा जी की आवाज काजल का कानों में गूंज पड़े। अरे तू अभी तक ये क्या करनी छे? जल्दी पानी पी और जल्दी फ्रेश हो जा। आज तीखुन जो जा बहुत बड़ो सरप्राइज छे। काजल ईदगा माँ सोचने लग गई कि आखिर क्या सरप्राइज हो सकता। खैर काजल खुश हुए कि फ्रेश होके की जूझा अब तैयार होना को चल गया। अब सब डाइनिंग टेबल में बैठे की सुबेरे को नाश्ता करना छे ना। इधर माँ दादाजी बोले आली कि वो लोग कब तक है कि पहुंचला। पापा जी बोल पड़ी न कि पिताजी बस 1 बजे तक है कि आ जाला। काजल एकदम से की बोल पड़ी कि कुआ जालू कुआणु घारम पापा जी। तो मान बोल त्यारू सरप्राइज। बस अब तू झट से अपना बचा काम निपटा ले और अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार हो जा। माँ को ईदगा बुलन काजल खुन काफी छा। आखिर अब वो समझ गए छाई कि आखिर सुबह से दिखण वालो यू बदलाव किले छा। सोच में डूबी काजल थे कि अब अपनो वो दिन याद आनो छाई जब काजल कॉलेज का दिनों में हुआ अपना प्यार का बारे में घर वालों थे कि बतानी छा। उ दिन आखिर काजल भूल भी कन के सके छा। वी को पहलू पहलू प्यार जो छा वी थे अपना पहला प्यार की याद आगे छा कि कन के की वी से की पीयूष से की अपनो पहलू प्यार वा छाई। वी का आंखों का समण उ दिन घूमन लगे छा जब कॉलेज में वगा छा। 12वीं कक्षा तक गांव की स्कूल में पढ़ाई कैरी की काजल अभी देहरादून आ छाई और यखा वीना एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन भी लियल छा। गांव की सीधी साधी काजल थे कि कॉलेज में कोई पूछत क्या बात तक भी नहीं कर दू छा। लेकिन कुछ ही दिन बाद वी थे कि कॉलेज में पीयूष दिखा। वो पहली नजर को प्यार पीयूष थे दिखते ही काजल थे कि एक तरफा प्यार भेगे छा। हालांकि पीयूष वी थे कि दिखदू तक भी नहीं छा, लेकिन आखिर दिखदू भी कन के कॉलेज में हजारों लड़कियां वेफर जो मर्दी छा। काजल घर रह के की वे का ख्यालों में खुए जान छाई। फिर एक दिन कैरम प्रतियोगिता का दौरान जब काजल ना बड़ी चतुराई और बेहतरीन शॉट लगा कि क्वीन जीत आई तो एकदम से की आवाज आई, वाह क्या शॉट। काजल की नजर सीधा अपना मुख समड़ खड़ा लड़का फरगा जैसे कि देखी कि काजल सन सी रह गया। जन मानो सांप हुई थे कि सूंघ्यावल। काजल मन ही मन में बहुत ही खुश छाई, लेकिन हकी बकी भी छाई कि आखिर वो लड़का वी की तारीफ करूँ छाई जैसे कि वो सपनों में अभी तक दिग्दान छाई जैका बारा माँ वो दिन रात सुचनी रहन छा। काजल ये सब सोचनी चाहिए कि तब तक जोर जोर से तालियां वी की कानों में गूंज उठी।
काजल थे की होश आई कि वो लड़का जैथे वो चांच वो पीयूष ही छाई जैन अभी अभी मी की तारीफ कर छा। ये देखी कि काजल को मन आज बहुत ही खुश था। काजल रात भर कैरम वाली बात से नहीं पाई। अगले सुबह काजल का गेट पर जांदा ही काजल अंद्याख कि कन के बेताबी की तरह पीयूष कै को इंतजार कनो छा। काजल कॉलेज का गेट का भीतर जानी चाहिए कि ईदगमा पीयूष ना काजल को हाथ झट से खींच और गेट से सटाकर दूसरी तरफ खींच लिया। काजल कुछ बोल दी तो वैसे पहले पीयूषन बोले, वाह क्या गजब खेल दी तू, आज तक मैं इन शॉट नहीं देखो। पीयूष कैरम को प्लेयर भी छाई इले की वे की हर दांव पेच कैरम का पता छा। फिर क्या छा, काजल और पीयूष हर रोज अब कॉलेज में कैरम खेलदा छाई और फिर घंटों घंटों तक समय एक दूसरा दगड़ बितांदा छा। काजल काजल इदगा माँ की आवाज काजल का कानों में गूंज उठी। क्या सुझनी छे, चल जल्दी कर, तैयार हो जा। काजलन पाई कि वो अभी तक एक ही डाइनिंग टेबल में बैठी की नाश्ता करनी छा। काजल ईदगा माँ बेमन से उठी की अपनी माँ की बात मानने को तैयार हो गया और अपना कमरा में चल गया। काजल अपना ये सरप्राइज से कि ईदगा सरप्राइज छाई कि वी का हाथ में जुई भी साड़ी आई वीना हैंगर बटे उतारी की अपना बेड पर रख दिया और वकमई बेड का एक कोना भरा बैठ गया। बस 2 साल तो वाछाई जब काजल और पीयूष अलग अलग वाछा। उद्दुया एक दूसरे से की किया कसमा वादा भूल निछाई, लेकिन हालातों ना ऊँते की अलग कैरी की वो भुलाना को मजबूर कैरेल छा। आखिर ऊँते की वो करण पौड़ छाई जो वो नी चांदा छा। अपनों की खुशी का खाते, अपनों की खुशी यही तो वह कड़ी छाई जैना पीयूष और काजल थे की अलग अलग कैरेल छा। काजल थे की वो दिन याद ऐ गया जब पीयूष थे लेके की काजल ना अपना घर वालों से की बात कर जा। माँ पापा जी का 36 सवाल छाई, लड़का क्या कर दे काखोच और वे की कास्ट क्याज। कास्ट ही तो वो दूर की कड़ी छाई जैकी वजह से कि न चांदा हुआ भी काजल और पीयूष थे कि वो बात सुनन पड़ छाई जो आज काकी मायने नहीं रख दा छा तो काकी मायने भी रख दा छा। काजल थे आज भी वो दिन याद छे जब माँ ना विता की थप्पड़ मारे छा कास्ट की बात भर। समाज के बोललो, समाज के सोचलो, हम समाज थे कि के मुंह दिखोला वगैरह वगैरह सवाल दागे की घर का बड़ोना काजल और पीयूष थे कि स्वीकार निकार। ईदगा माँ काजल की आंख से की दर्द को एक आंसू छलक कर वी की आंख बटकी वी का गालों थे छुईकर वी का हथेली माँ जा टपक। काजल एकदम से की ख्याल से की उठ के आई। ईदगा माँ भी दरवाजा खटखटान लग गया। काजल काजल बेटा दरवाजा खोल, देखो लोग बस आने वाला छे, तू तैयार वे की नहीं वे। काजल ना माँ की आवाज सुनते ही दरवाजा खोल तो माँ काजल थे देखी कि बोल पड़ गया, ई देख देख तू अभी तक है कि तैयार नहीं भई, क्या करनी चाहतो उबर बटे। अपना ख्यालों में खोई काजल गुमसुम सी छा। माँ ना हुई थे कि बिठाई और तैयार कर। देख कदगा सुंदर लगनी मेरी प्यारी रानी बेटी। अपनी आंख का ताला को काजल उंगली में लगा कि माँ ना काजल का कान का पिसने लगा दिया, कह की नजर नहीं लग गया मेरी बेटी पर। इतना माँ छोटू भाई अनिकेत कमरा में आ गया और वेल बताई कि माँ लोग ऐगी ना। मान भी सरपट से काजला का चेहरा बटकी हाथ हटाई और बोल मैं ताल जानो छो और जब मैं बुला लो तो आ जाए। माँ और छोटू भाई अनिकेत काजल का कमरा बटकी जा चुका था। आईना माँ निहरदा हुआ काजल दिखनी चाहिए
और ये सोचनी चाहिए कि कद का प्यार छाई पीयूष और मेमा, लेकिन समाज की सोचना कद का विवश कैरेल छाई वी थे की और वी का घर वालों थे की। ये बात काजल थे की भली भांति पता छा। काजल थे की पता छाई कि आखिर वी का घर वाला वी थे की कद का चाहदिन, कद का प्यार करदिन। दादाजी तो तबर तक की खानो भी नहीं खांदा छाई जबर तक की काजल घर में नहीं पहुंचा। छोटू भाई यानी के जो वी थे की समझ दो छाई वी की हर बात पर सपोर्ट कर दो छाई तो भला उनकी एक बात काजल करने मन दी। माँ जो मी कुणा हर रोज ऑफिस जाना टिफिन बनाने से लेके की स्कूटी की डिग्गी में रखने तक है की और रोज वी को हर छोटू से छोटू और बड़ो काम करती छाई तो भला वी माँ को दिल व कन के तोड़ सके छा। पापा जी जो वी का बोलने से पहले वी की हर एक इच्छा पूरी करता छाई तो आज भला वो ये प्यार थे के कन के ठुकरा सके छा। बस इतनी छाई आज की कहानी। दगड़ियों आपका पास भी अगर कोई इन अणबोली सी बात है तो आप वे थे कि जोचा मैं जीमेल आईडी पर जरूर शेयर कर सकता हूँ ताकि आपको संदेश में वे शख्स तक है कि पहुंचे सको जय तक है कि आप अपनी कहानी बताना चाहते हो।